हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF जो है इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन हमारा वीडियोस में होता है, यही एक्सप्लेनेशन आपको PDF में भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country's navy conducted a freedom of navigation operation in the Indian Ocean region? किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान जो है किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। देखिए, अमेरिकी नौसेना ने भारत की पूर्वानुमति यानी कि प्रायर कंसेंट, ठीक है, यानी कि भारत की अनुमति नहीं ली और इसके बिना ही जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पर चलाया है। तो इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो वारशिप यानी युद्धपोत जो इसमें शामिल रहा, इसका नाम था USS जॉन पॉल जोन्स। तो ये जो है लक्षद्वीप के काफ़ी करीब से होकर गुजरा है। फ्रेंड्स, आपको ये जानना चाहिए, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानना चाहिए कि UN कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, जो कि 1982 में पारित हुआ था, तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश की जो शिप है, चाहे वो कमर्शियल है या मिलिट्री है, उसको अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जाने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखिए, किसी भी कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी, ठीक है, समुद्र में, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें जो है जिस कंट्री का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर उसके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स में कुछ नेचुरल या फिर मैरीन रिसोर्सेज हैं, तो उसको केवल यही कंट्री खोज सकती है जिसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है 200 नॉटिकल माइल्स, तो 1 नॉटिकल माइल्स में होते हैं 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। लेकिन ये लॉ तो कहता है कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, किसी शिप को रोक नहीं सकते, चाहे वो कमर्शियल हो या मिलिट्री हो, ठीक है, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो भारत है, भारत का यहाँ पर अलग नियम है। भारत कहता है कि यदि आप हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ से अगर आप गुजरना चाहते हैं या फिर कोई अभ्यास या अभियान आप चलाना चाहते हैं, तो पहले आपको अनुमति लेनी होगी। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इसकी नेवी ने भारत से ऐसी कोई अनुमति नहीं ली और लक्षद्वीप के काफ़ी पास से जो है इनकी ये शिप यहाँ से गुजरी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये फ्रांस का है। साथ ही फ्रेंड्स, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की बात हो रही है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में राजस्थान में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने युद्धाभ्यास, इस एक्सरसाइज को भी कंक्लूड किया है। साथ ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्सेज ने वज्र प्रहार, इस एक्सरसाइज को भी हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक अपनी यूनाइटेड किंगडम स्थित सब्सिडरी की 100% हिस्सेदारी ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को बेचेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो है 100% स्टेक बेच देगा ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को। किसके? एक्सिस बैंक UK लिमिटेड के। ठीक है, अच्छा, और ये तभी बेचेगा, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रेगुलेटर होते हैं, इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी। जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए जानना जरूरी है, नाम याद रखिएगा, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी। तो जब ये अप्रूव कर देगा तो एक्सिस बैंक UK लिमिटेड, इसकी जो 100% स्टेक है, ये ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड ये खरीद लेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एक्सिस बैंक है, इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। फ्रेंड, जल्दी से पिछले के 4-5 महीनों में एक्सिस बैंक के साथ जो भी करंट अफेयर्स जुड़े हैं वो देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक और रूपीफाई,
इन दोनों ने मिलकर जो है बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है MSMEs के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एक्सिस बैंक ने हुंडई के साथ मिलकर जो है स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये ऑफर किया है डिजिटली। साथ ही एक्सिस बैंक ने दिल से ओपन सेलिब्रेशन इस कैंपेन को लॉन्च किया था। साथ ही एक्सिस बैंक ने बेयर्स का जो बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव है इसको भी ज्वाइन किया है। एक्सिस बैंक ने एक जो है पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वियर एंड पे। साथ ही फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड इसको भी लॉन्च किया है गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर। साथ ही एक्सिस बैंक ने और विस्तारा ने इन दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही एक्सिस बैंक ने औरा इस नाम का एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। इको और बाइफ्रोस्ट जिनका उल्लेख खबरों में मिला है, हाल ही में रहा है, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। जानते हैं इसके बारे में। देखिए फेसबुक और गूगल ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच में सब सी केबल्स ये बिछाए जाएं, यानी कि इंटरनेट केबल्स जो हैं बिछाए जाएं। क्यों बिछाए जाएं? ताकि जो डेटा की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इनका नाम क्या है। एक का नाम है इको और दूसरे का नाम है बाइफ्रोस्ट। अच्छा, और गूगल जो है ये केवल इको में इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि फेसबुक जो है इको और बाइफ्रोस्ट इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद नगर निगम। तो गाजियाबाद नगर निगम ने 8.1% ब्याज दर पर 10 साल के लिए 150 करोड़ रुपए का देश का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और इसे BSE एक्सचेंज में भी लिस्टिंग की गई है, इसको लिस्ट किया है। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं यानी कि जो ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके जो मनी आपके पास आएगी उस मनी का यूज़ आप उस तरह के कामों में करेंगे जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण के दृष्टि से जो है लाभ पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स हों। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाला है गाजियाबाद नगर निगम, ये क्या करने वाला है, जो भी डर्टी वाटर है, ठीक है, उसको टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से जो है उसको क्लीनिंग करेगा। ठीक है, और उसको जो है पाइप्ड वाटर योग्य बनाएगा ताकि जो है उसको पीने योग्य भी वो बन सके। ठीक है, तो ये साहिबाबाद जो है इस तरह के जगह पर, गाजियाबाद के पास ये है, साहिबाबाद जगह पर इस तरह के जो है ये प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसमें जो है लो इंटरेस्ट रेट होता है एज़ कम्पेयर टू लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, और इसमें ग्रीन बॉन्ड्स में ये फ़ायदा भी रहता है कि इसमें टैक्स इंसेंटिव्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि BSE के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान, और पहला ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया गया था 2009 में, और यस बैंक जो है ये पहला बैंक है जिसने कि 2015 में ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किए थे। मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आदिल जैनुल भाई को। तो फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि जो ये आदिल हैं ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इनको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है? ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन कर्मयोगी है इसके तहत इसको सेटअप किया गया है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें रामास्वामी बालासुब्रमण्यम इनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसका मेंबर बनाया गया है HR, और प्रवीण परदेसी को जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर बनाया गया है। साथ ही हेमांग जानी इनको जो है कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है, इस कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। मिशन कर्मयोगी की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में जो है इसको अप्रूव्ड किया गया था। तो इसका मकसद ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो क्षमता निर्माण है उसको जो है मजबूत करना। ठीक है, जैसे कि उनका रवैया सही हो, उनका जो कौशल है या स्किल हो उसको अच्छे से डेवलप हो सके, उनके काम में पारदर्शिता हो।
ठीक है। और जो फाइलों का जो आदान प्रदान है ये जल्दी जल्दी हो सके, कोई काम कोई प्रोजेक्ट में ज़्यादा देरी ना हो, तो इस तरह का जो मिशन है इसे बोला जा गया है मिशन कर्मयोगी। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस वीमेन को कितनी राशि दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स 3 लाख US डॉलर, अमेरिकी डॉलर की राशि जो है भारत ने कंट्रीब्यूट की है UN वीमेन में। साथ ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चीज़ें जाननी होंगी। देखिए जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, ये हैं TS तिरुमूर्ति। और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर अम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा, जो जेनेवा में है, ये है इंद्रामणि पांडे। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, एक तो है न्यूयॉर्क में, ये है TS तिरुमूर्ति, और दूसरे है इंद्रामणि पांडे, ये कहाँ पर है? जेनेवा में। और दोनों ही परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो इंद्रामणि पांडे हैं ये यूनाइटेड नेशन के साथ साथ जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर भी भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जीनस आर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरद पवार। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में जो है एक अर्गेरिया, ठीक है, इस जीनस से जो है बिलोंग करता हुआ एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज पाई गई है और इसका नाम जो है NCP चीफ शरद पवार के नाम पर रखा गया है। NCP मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो इनके जो चीफ हैं शरद पवार, इनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अर्गेरिया शरद चंद्र जी। विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक और AIIB ने पंजाब के लिए किस मकसद के लिए, जो कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए 300 मिलियन US डॉलर की राशि जो है अप्रूव कर दी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है को फाइनेंस होगा किसके द्वारा? एक तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कि 105 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड कराएगा, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जो कि आपको 105 मिलियन US डॉलर ये भी प्रोवाइड कराएगा, और पंजाब गवर्नमेंट जो है 90 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, इसके मकसद क्या है? देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अमृतसर में जो है अपर बारी दोआब कैनाल, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो है वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, और लुधियाना में सरहिंद कैनाल के द्वारा वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इन्हीं का जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर और मिनिमाइज वाटर लॉसेस, ठीक है, तो इनके जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए लोन अप्रूव किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और AIIB इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? सरला साहित्य संसद के द्वारा। और किसने प्रेजेंट किया है इन्हें? ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा दिया गया है। किस मौके पर दिया गया है? जो आदि कवि सरला दास थे, इनकी 600वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ये सरला दास जी थे ये उड़िया लिटरेचर के काफ़ी जाने माने जो है राइटर रहे हैं, और सरला महाभारत भी इन्होंने लिखी है उड़िया लैंग्वेज में। किस लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए N स्टोर के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने N स्टोर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो भारत में स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए, और इसके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है N लिंक्स। ठीक है, तो जो भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका अपना कोई बिजनेस है, तो इस ऐप की सहायता से
वे जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन उतार सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये एन स्टोर है ये एक डिजिटल एंड टू एंड स्टोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी सप्लायर है और जो आपके मर्चेंट हैं और जो आपके बायर्स हैं, उन तीनों को ही एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एन स्टोर इसके सीईओ है प्रदीप संपत, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके सीईओ और एमडी है नितिन चुग, और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है इन्होंने लगातार जो है 22 मैच जीते हैं। ठीक है, और फिलहाल जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ये न्यूजीलैंड को हराकर इन्होंने बनाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो मेल टीम है इसका ही रिकॉर्ड था 2003 में, जब इनके कैप्टन रिकी पॉन्टिंग थे। ठीक है, तो उनकी जो कंसेक्यूटिव विक्ट्री का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है। डिजिट इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है डिजिट इंश्योरेंस ने। आपको जानना चाहिए कि डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं कामेश गोयल। अच्छा, अगर हम इसी तरह के और अगर हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो नॉइस, जो कि फ्रेंड्स एक स्मार्ट वॉच कंपनी है, तो इसने जो है ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही फैन टू प्ले, जो कि फैंटेसी ऑनलाइन गेम ऐप है, इसने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 7 इंक ब्रूज, इन्होंने MS धोनी को जो है अपनी एक चॉकलेट इन्होंने लॉन्च की है उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही मामा अर्थ, इन्होंने सारा अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और टीच मिंट, इसने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज, इसने पृथ्वी शाह जो कि क्रिकेटर है इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द सीईओ ऑफ ट्विटर? जैक डोरसे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? अम्मान। हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत। सर्गे लेवरोव। हु इज़ ऑन अ 2-day visit to India is the foreign minister of which country? Russia. Who was given charge of the home portfolio in Maharashtra after the resignation of Anil Deshmukh? दिलीप वालसे पाटिल। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर किया कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं जिन भी ग्रुप्स में आप एडेड हैं। विच कंपनी ऑन्स फोनपे? वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क लोकेटेड? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? नेम द US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय ऑन क्लाइमेट हु रिसेंटली मेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? रिसेंटली सदर्न कमांड Pune of the Indian Army had launched Operation Thruvalur in which state? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।